नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी पोर्टल पर एक अपडेट आया है और ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर क्या अपडेट है, आज कोर्ट में क्या हुआ, ये दो अपडेट मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, ट्राइबल डिपार्टमेंट का जो वेरिफिकेशन है उस वेरिफिकेशन को हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, ट्राइबल डिपार्टमेंट में वर्ग 2 का वेरिफिकेशन को लेकर कैंडिडेट परेशान हो रहे थे। देखिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वेरिफिकेशन वो आपको घर आकर करवा देंगे। वेरिफिकेशन को लेकर आपको चिंता नहीं करनी है। फिर भी अपडेट आपको चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह से लापरवाही नहीं करना चाहिए। अगर आप वेरिफिकेशन करवाओगे तो आपका काम जल्दी होगा। आप देखिए, यहाँ पर जो अपडेट है, जिला स्तर पर अभिलेखों का सत्यापन तो आपका कर दिया है 22 जुलाई से 1 अगस्त तक कर दिया। ओके, तो यहाँ पर जो कैंडिडेट वेट कर रहे थे हमारा वेरिफिकेशन कब शुरू होगा, तो ये आपके वेरिफिकेशन की अपडेट है, 22 जुलाई कर दी गई है और एक अपडेट 1 अगस्त तक होगा। ओके, उसके बाद दोस्तों, जो भी अपडेट है आपका कब होगा, कब वेरिफिकेशन होगा, वो आपको मैसेज SMS भी आ जाएगा, आपके पोर्टल पर आपको अपडेट भी कर दिया जाएगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, मतलब कि वेरिफिकेशन के लिए मत परेशान हो। बहुत दिन से परेशान हो रहे ट्राइबल वाले, ये परेशानी वाली बात नहीं है। ओके, चलिए हम देख लेते हैं एक और ओबीसी रिजर्वेशन की अपडेट। दोस्तों, ओबीसी रिजर्वेशन में आज हाई कोर्ट में क्या हुआ वो आप देख लीजिए। ओके, हाई कोर्ट में क्या हुआ है कि हाई कोर्ट का ओबीसी आरक्षण पर बड़ा फैसला। ठीक है, थोड़ा 1 मिनट वेट कीजिए। ये आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ कि एमपी में ओबीसी की सीधी भर्तियाँ फिलहाल 14% आरक्षण के अनुसार ही होगी। अंतिम फैसला आने तक 13% रिजर्वेशन रिजर्व रखने के आदेश दिए हैं, मतलब 14% आरक्षण पर आप भर्तियाँ कर सकते हो। हाईकोर्ट ने किसी प्रकार की ये रोक नहीं लगाई, लेकिन हाईकोर्ट ने ये कहा है कि आप 27% नहीं कर सकते हो। अब अगर आप नीचे देखोगे तो मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण सहित अन्य सभी याचिकाओं पर मंगलवार को बड़ा फैसला सुना है। ओबीसी आरक्षण को लेकर पूर्व में दिए गए आदेश में अंतरिम बदलाव करते हुए ओबीसी की सभी भर्तियां 14% रिजर्वेशन के अनुसार करने का आदेश दिया है। 13% रिजर्वेशन रिजर्व रखने का आदेश दिया है। मतलब यहाँ पर एक बात क्लियर है कि जो 14% के हिसाब से अगर विभाग करता है तो ये आपकी शिक्षक भर्ती भी हो सकती है, दूसरी भर्तियाँ भी हो सकती है। आगे लिखा गया है कि 13% रिजर्वेशन रखने के आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी। दरअसल रिजर्वेशन पर फैसले के इंतजार में भर्ती प्रक्रिया पर असर पड़ रहा था, आपको पता है, ये सबको पता है। उसके बाद दोस्तों, 2 केस लगे हुए थे हाईकोर्ट में। ओबीसी 27% आरक्षण की संवैधानिकता और 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आरक्षण की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई हुई है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय शुक्ला की डबल बेंच ने पूर्व में ये जो भी फैसला दिया था वो है। ओके, उसके बाद देखा जाए कि मामला यही है कि 14% पर रिजर्वेशन दे दिया जाए ओबीसी को और 13% सीटों को होल्ड कर दिया जाए जब तक कि फैसला नहीं हो। आप देखिए, करीबन 13 याचिकाओं की एक साथ सुनवाई हो रही है। ये अब 10 तारीख को होगी, ये भी आपको पता है। ओके, उसके बाद EWS की भर्तियाँ याचिका के अधीन होगी। तो यहाँ पर EWS के बारे में भी कुछ कहा गया, वो भी आप देख लीजिए कि उक्त याचिका में हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में कहा है कि प्रदेश में होने वाली EWS आरक्षण की सभी भर्तियाँ याचिका क्रमांक 20-293 के निर्णय के अधीन रहेगी। तो ये याचिका क्रमांक 20-293। इस मामले में अगली सुनवाई 10 अगस्त 2021 को हाईकोर्ट ने निर्धारित की है। अगली सुनवाई में दिशा निर्देश हाईकोर्ट दे सकती है, अब अगली सुनवाई में दे सकती है। जनहित याचिका दायर करने वाले भी नए तथ्य भी प्रस्तुत करेंगे। ओके, अब मामला क्या है वो आप सबको पता है, 50% से अधिक में जा रहा है। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप। उसके बाद कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए मेडिकल के पदों पर भर्ती को लेकर सरकार ने मांगा था दिशा निर्देश। तो ये मेडिकल की भर्तियाँ हुई है 14% के हिसाब से। उसके बाद 50% से अधिक आरक्षण की परिस्थितियाँ बन रही है। ठीक है, ये भी आप देख सकते हो। यहाँ पर देखिए क्या है, ये देखिए, महाअधिवक्ता पुरुषेंद्र कौर ने बताया कि मराठा आरक्षण का मामला अलग था। इनका कहना है ये सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे हैं ओबीसी के समर्थन में, कि जो मराठा का जो आरक्षण का मामला था वो अलग था। वहाँ राज्य सरकार ने मराठा को ओबीसी में शामिल करते हुए आरक्षण बढ़ाने का निर्णय लिया था। इसके चलते उनके निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। जबकि एमपी में ओबीसी का आरक्षण 27% करने की विशेष परिस्थितियाँ विद्यमान है। तो यहाँ पर ये विशेष परिस्थितियों का जिक्र कर रहे क्या है कि एमपी में पिछड़ा वर्ग को
लेकर एक आयोग गठित की हुई थी। उसकी रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। आयोग की रिपोर्ट में इस वर्ग की आबादी, उसकी लिविंग स्टैंडर्ड और सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व के आधार पर आरक्षण 27% देने की अनुशंसा की गई है। हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने आयोग की उस रिपोर्ट को और प्रदेश के शासकीय विभागों में ओबीसी के लोगों को मिली नौकरियां का डाटा पेश किया। तो दोस्तों ये जो है ना, ये गवर्नमेंट ने अपना पक्ष रख दिया है कि क्यों ओबीसी को देना चाहिए, क्योंकि ओबीसी का जो प्रतिनिधित्व है वो कम है और आबादी के हिसाब से उनको आरक्षण कम मिल रहा है। उन्होंने पूरा डाटा रख दिया आयोग का। अब ये तो निर्णय हाईकोर्ट लेगा हालांकि। ओके, तो ये पूरा आज का पूरी स्थिति है ओबीसी रिजर्वेशन की हाईकोर्ट में। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।